जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। मैं आप सबकी जयंती नंदगिरी, महंत किन्नर अखाड़ा। आज हमारे कर्म सिद्धांत की इस वीडियो श्रृंखला की आखिरी वीडियो है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर मैं दूंगी कि मोक्ष क्या होता है, मोक्ष की परिस्थिति कब और कैसे आती है। हमारे इस कर्म सिद्धांत की वीडियो श्रृंखला की शुरुआती वीडियो में मैंने आपको दो पहाड़ दिखाए थे, एक लाल और एक हरा, जो दुष्कर्म का एक होता है और अच्छे कर्मों का एक पहाड़ होता है। जब ये दोनों पहाड़ जीरो हो जाते हैं तब मोक्ष की स्थिति आती है। मतलब किसी भी मनुष्य में ना ही कोई पाप बचा हो, ना ही कोई पुण्य बचा हो। उसने सारे दुष्कर्मों को भोग लिया हो और सारे अच्छे कर्मों का सुख भी भोग लिया हो। जब सब कुछ जीरो हो जाएगा वो होती है मोक्ष की स्थिति। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। जब एक मनुष्य जन्म लेके इस धरती पे आता है तो वो कुछ न कुछ पुण्य करेगा, कुछ न कुछ पाप करेगा, कुछ न कुछ कर्म करेगा। कैसे जीरो हो सकता है? यहाँ से जब आपकी सोच बदलेगी तभी सब कुछ जीरो हो सकता है। मतलब भगवान कृष्ण के जीवन का आप उदाहरण लीजिए। महाभारत में श्री कृष्ण के अपने रिश्तेदार है ना, उनका प्रिय अभिमन्यु, उसकी मृत्यु हो गई, तब भी वो चुपचाप देख रहे थे, खड़े थे। उनके बेटे सांब की जब मृत्यु हुई तभी भी वो चुप थे, खड़े थे। क्यों? क्योंकि ये सब कर्म होते हैं। जो कर्म आप करने इस धरती पे आए हो वो कर्म हो गया और आपका जाना निश्चित है ना। जो कर्म आपने किया है उसको भोगना निश्चित है। तो जिस दिन आप में ये सोच आ जाएगी कि ये कर्म है और मुझे भोगना ही है, जब आप शांति से भगवान पे भरोसा रख के, माँ भगवती पे भरोसा रख के, अपने जीवन को उनको समर्पित करके, बिना किसी लालच के है ना जीवन बिताओगे और अगर ये सोचोगे कि इसमें भी भगवान का कोई लीला होगा, इसमें भी भगवान का कोई कारण होगा, चाहे सुख मिले या दुख मिले, वो होती है मोक्ष की स्थिति। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अगर उनके साथ बुरा होता है तो वो कहते हैं कि परीक्षा चल रही है, लेकिन लोगों के साथ बुरा होता है तो कहते हैं कि ये तो इसके कर्म है ना। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ये सोच चली जाएगी वो होती है मोक्ष की स्थिति।